अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहरिया ईएमसी को डिस्कस करूंगा, जिसे बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी भी कहा जाता है। इस सोसाइटी के ऊपर तकरीबन हर साल मेरी कोशिश होती है कि मैं एक रिव्यू बनाऊं, ताकि यहाँ पे जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें। यहाँ के रेट्स, यहाँ के मौजूदा जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, और आज इस टाइम के अकॉर्डिंग मेरा जो कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो थोड़ा सा इसके पास्ट को देख लेते हैं। तो ये जो सोसाइटी है तकरीबन 2008 और 9 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई थी, और इसका नाम एजुकेशन सिटी रखा गया था, जो कि असल में एक प्रोफेसर साहब थे यहाँ पे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और यहाँ पे ए और बी ब्लॉक को थोड़ा सा बनाया गया था और अप्रूवल लिया गया था। 3, 5 और 7 मरला की कटिंग सामने आई थी, लेकिन उसके तकरीबन 1-2 साल के बाद ही बहरिया ने इसको एक्वायर किया और इसको बहरिया ईएमसी का नाम दे दिया गया। बहरिया ने फिर यहाँ पे 4 ब्लॉक्स लॉन्च किए, और इसके अंदर जो मिनिमम प्लॉट साइज रखा गया वो 5 मरला था, उसके अलावा 8 मरला, और जो रोड्स थे उनको मिनिमम यहाँ पे 40 फुट वाइड कर दिया गया। स्टार्ट के अंदर ये जो सोसाइटी थी ये तकरीबन 300 कनाल की एक सोसाइटी थी, जो कि तकरीबन 37 एकड़ के करीब जमीन बनती है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया वो तकरीबन 350 एकड़ से ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे आज के टाइम में 5000 से ज्यादा प्लॉट्स मौजूद हैं, और ये एक लंबे रुख की वेल स्ट्रक्चर्ड एक सोसाइटी है। इसकी अगर लोकेशन को डिस्कस करें तो ये सोसाइटी सोयासल रोड पे मौजूद है, जो कि तकरीबन 17 किलोमीटर का एक रोड है, और ये रोड फिरोजपुर रोड और रायवंड रोड को आपस में मिलाता है। फिरोजपुर रोड से आते हुए आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, और रायवंड रोड से आते हुए आपको तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कलमा चौक से इसका जो सफर है वो तकरीबन 35 किलोमीटर है, गजूमता से 25, और ठोकर से इसका सफर तकरीबन 30 किलोमीटर का। और अगर आप एयरपोर्ट से ऑल द वे इस सोसाइटी तक आते हैं तो आपको तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बहरिया ईएमसी के अंदर अगर रेट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो पिछले 2 से 3 साल के अंदर काफी डिक्लाइन का शिकार हुए हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने 32-33 लाख का प्लॉट लिया था ए ब्लॉक के अंदर, वो लोग उसको नुकसान के अंदर ही बेच के बैठे हुए हैं। इसी तरह 8 मरला जिसने लिया था 40 से 45 लाख में, वो आज 37 से लेके 42 लाख के दरमियान कॉस्ट करता है। ओवरऑल अगर रेट्स की यहाँ पे बात करें तो ए ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला है वो 25 लाख से लेके 28 लाख के दरमियान वेरी करता है। 8 मरला 37 से 42। बी ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला है वो 23 लाख से लेके 26 लाख के दरमियान है। 8 मरला 35 से 40 के दरमियान है। सी ब्लॉक के अंदर 5 मरला आपको तकरीबन 21 लाख से लेके 24 लाख के दरमियान नजर आता है, और 8 मरला 30 से 34 के दरमियान आपको नजर आएगा। डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 5 मरला है, वो आपको 20 से लेके 22 लाख के दरमियान नजर आएगा। यहाँ पे जो रेट्स कम होने की वजूहात है उसके अंदर सबसे बड़ी वजह डिमांड की कमी है, और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एक सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से भी प्राइसेस नीचे आई हैं। जो बाइंग पावर है वो काफी कम हो चुकी है, और ट्रांसफर जो टैक्स है वो भी काफी ज्यादा कर दिया गया है, और बहरिया के ऊपर जो गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है वो भी एक रीजन है कि अब लोग इस जगह पे आते हुए डरते हैं। प्लॉट्स के साथ साथ अगर घरों के रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो 5 मरला का एक ब्रांड न्यू घर है वो आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान नजर आता है, और यूज्ड घर आपको 90 से 95 के दरमियान मिलेगा। अगर आप 5 मरला रेंट पे लेने जा रहे हैं तो वो आपको 25 से 30 हजार के दरमियान मिलेगा। 8 मरला तकरीबन 40 से 45 के दरमियान आपको नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे काफी तादाद में अवामी विलास भी हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। अगर यहाँ पे फॉर सेल ऑप्शंस को देखें तो जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट है वो आपको 35 से 40 लाख के दरमियान नजर आता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको तकरीबन 33 से 35 लाख के दरमियान, और सेकंड फ्लोर पे आपको 30 से 32 लाख के दरमियान अपार्टमेंट नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर है, और उसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे फॉर सेल है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं आपके साथ एक ऑप्शन भी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बी ब्लॉक के अंदर मौजूद है। ये आपको 8 मरला के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि एक फेसिंग पार्क ऑप्शन है, और काफी जाइंट किस्म का आपको इसके सामने पार्क मिलता है। इसके अंदर जितनी भी चीजें यूज की गई हैं वो सारी टॉप नॉच क्वालिटी की। अव्वल ईंट इस्तेमाल की गई है, रावी की रेत, 14 और 16 गेज के अंदर यहाँ पे चुगाटे और गेट इस्तेमाल किया गया। एक अच्छे ग्रेड का यहाँ पे सरिया इस्तेमाल किया गया, मैपल लीफ का सीमेंट इस्तेमाल किया गया। कुछ चीजें इसके अंदर पेंडिंग है, जिसके अंदर पानी के कुछ टैंक्स हैं, रूफ टॉप पे सर्वेंट रूम या एक टैंक वहां पे भी एक पेंडिंग है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें इसके अंदर पेंडिंग है, और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो 1 करोड़ 20 लाख की जा रही है। जितनी भी चीजें इस घर के अंदर पेंडिंग है वो यहाँ का ओनर आपको कंप्लीट करके देगा। इसका यहाँ पे आप फ्रंट एलिवेशन का मैप भी देख रहे हैं, और फ्लोर वाइज इसका जो मैप है पूरे घर का वो अप्रूव्ड है, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के टाइम में ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये जो इसकी डिमांड है 1 करोड़ 20 लाख की जा रही है, जो कि निगोशिएबल है, और इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी घर की एक डिटेल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप इस घर का कंप्लीट टूर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो प्रोज एंड कॉन से पहले अगर यहाँ पे जो चार्जेस और टैक्सेस हैं उनको डिस्कस किया जाए, तो जब यहाँ पे आप प्लॉट या घर खरीदते हैं तो उसके ट्रांसफर के ऊपर आपको तमाम किस्म के गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो आपको पे करना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मरले का आप प्लॉट ट्रांसफर कर रहे हैं तो फाइलर के लिए तकरीबन 2-2.25 लाख के करीब आते हैं ट्रांसफर चार्जेस, और नॉन फाइलर तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख के दरमियान पे करता है। अगर यहाँ पे पर मंथ चार्जेस को देखें तो यहाँ पे जो 5 मरला और 8 मरला वाला रेजिडेंट है वो तकरीबन 2500 पे कर रहा है, और ऐसे प्लॉट्स जो कि यहाँ पे आइडल पड़े हुए हैं उसके लिए 5 मरला का जो प्लॉट है वो 3500 पे कर रहा है, और 8 मरला वाला तकरीबन 4500 पे कर रहा है, जो कि उस टाइम ये चीजें डिडक्ट होती हैं जब ये फाइल ट्रांसफर होती है। तो जो एक्चुअल ओनर होता है उसको ये चार्जेस वगैरह पे करना होते हैं। बहरिया ईएमसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स ये भी हैं कि बहरिया ईएमसी अपनी इस सोसाइटी के बिल्कुल सामने की काफी लैंड खरीद रहा है, और दाएं बाएं भी काफी जमीनें खरीद रहा है, जो कि फ्यूचर
फ्यूचर के अंदर वो इसको एक्सपेंड करेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी डेवलप होने वाला है। इसके बिल्कुल साथ एलडीए सिटी का कनेक्शन भी होने वाला है। इसी के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड जो एक नेवल के अपार्टमेंट्स हैं वो भी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। तो आने वाले टाइम में ये एक आप कह सकते हैं काफी एक डेवलप्ड एरिया हो सकता है। उसके अलावा इसके बिल्कुल करीब आपको लाहौर साहिवाल जो मोटरवे है उसका भी इंटरचेंज मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि मार्केट के अंदर गर्दिश करती रहती हैं। अब ये चीजें कब सामने आती हैं ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है। इस सोसाइटी की बैक साइड पे जो एलडीए सिटी है उसके अंदर से 2 रोड इस तक आएंगे, जिसमें चनाब रोड और हुंजा रोड शामिल है। हुंजा रोड सफारी गार्डन और इसके बिल्कुल कहीं दरमियान में आएगा, और चनाब रोड की भी पॉसिबिलिटी है कि इस सोसाइटी के साथ कनेक्ट होगा। एलडीए सिटी के इन रोड्स को लेकर डी ब्लॉक के अंदर ये लोग काफी चेंजेस भी करने वाले हैं, जो कि हम अपने आने वाले रिव्यू के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को अगर देखें तो बहरिया ईएमसी के अंदर जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है वो काफी साफ सुथरा मिलता है। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो काफी सेफ फील करते हैं, सिक्योरिटी इनकी अच्छी है, गार्डनिंग काफी अच्छी है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। बहरिया होने के बावजूद आपको काफी चीप प्लॉट्स मिल जाते हैं, चीप अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, मल्टीपल आपको पार्क्स मिल जाते हैं, और आपको कम बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ये सोसाइटी देती है। उसके अलावा यहाँ पे 1-2 मार्ट्स भी आ चुके हैं। 350 से ज्यादा यहाँ पे फैमिलीज आबाद है। फ्यूचर के अंदर इसका कनेक्शन जो एलडीए सिटी से होना है और जो लाहौर साहिवाल मोटरवे के साथ होना है वो भी इसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इन चीजों के साथ साथ अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो बहरिया ईएमसी लाहौर शहर से काफी दूर है। एक ऐसा बंदा जिसने डेली लाहौर के अंदर जाना है उसके लिए डेली उठ के जाना एक काफी जान का अजाब हो सकता है। उसके अलावा इसके सामने जो रोड है सोया असल इसके ऊपर कोई खास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आपके पास अपनी सवारी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्कूल मौजूद नहीं है। फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी चीज सामने नजर नहीं आई। एक और नेगेटिव पॉइंट यह है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफी कम है। अगर आपने यहाँ पे प्लॉट इस नीयत से लिया कि आज मैं एक 3 मिलियन का प्लॉट लेता हूँ और कल को 4 मिलियन का हो जाएगा, तो इस तरह नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे जो मौजूद प्लॉट्स हैं वो नुकसान तो दे सकते हैं लेकिन बहुत जल्द फायदा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने रहना है तो फिर आपको यहाँ पे सस्ते प्लॉट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे सुई गैस मौजूद नहीं है और आपको सिलेंडर्स वगैरह ही यूज करने पड़ सकते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी एक अच्छी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हर दूसरा बंदा इस सोसाइटी के अंदर से गुजर रहा होता है, क्योंकि इसकी बैक साइड पे जो रोड्स हैं वहाँ पे गाँव मौजूद है, तो वहां से इस तरफ भी काफी लोग निकलते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी काफी मैनिपुलेट हो सकती है। उसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट बहरिया के ऊपर जो एक क्रैकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है उसकी वजह से इसकी डिमांड में काफी ज्यादा कमी आई है, और फिर इतनी दूर होने की वजह से लोगों का जो एक इंटरेस्ट है वो इस सोसाइटी में काफी कम हो गया। यहाँ पे जो बिजली का एक यूनिट है वो तकरीबन 70 से 80 रुपए है, तो आपको जो सर्विसेज चार्जेस और बिजली का बिल पे करना पड़ता है वो एक काफी चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे लोड शेडिंग का भी आगाज हो चुका है, जो कि ओवरऑल सारी बहरिया के अंदर ही नजर आ रहा है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर वीडियो के अंदर अपने कंक्लूजन की तरफ चलें तो बहरिया ईएमसी रहने के लिए एक काफी अच्छी सोसाइटी है। एक आपको काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है, वाइड रोड्स, पार्क्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। अगर आप कोई प्लॉट इसलिए लेके छोड़ रहे हैं कि कल को महंगा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप जब ये प्लॉट बेचेंगे, एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो चुकी होगी, और एक जो आइडल प्लॉट पड़ा रहता है 1-2 साल, उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि वो जो चार्जेस हैं उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट भी ये लोग दे देते हैं और काफी माफ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक चार्जेस तो हैं। तो ये दोनों तरफ से एक लॉस वाली सिचुएशन बन जाती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है बहुत लंबे अरसे के लिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2-3 साल या मिनिमम 5 साल के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं और करें। लेकिन अगर आप घर बना के यहाँ पे रहना चाहते हैं और सिटी से दूर होने पे आपको कोई भी मसला नहीं है, तो इन टर्म्स को लेके ये सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी है और काफी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। इस सोसाइटी से रिलेटेड या इसकी सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।